नमस्कार मेरे भाइयों और बहनों। मैं शेखर गोरडिया, ओम श्री कार्तिकेय कॉम्प्लेक्स CHS लिमिटेड, नियर नित्यानंद नगर, मीरा रोड ईस्ट, 401107, यहाँ पे मैं रहता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 7208315424 और दूसरा नंबर है 9004025777। आज 5 मई 2024 है और आज है रविवार का दिन। और आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप सबको मैं बता सकूँ कि मेरी सगी माँ दक्षाबेन अनिल कुमार गोरडिया, उसके माध्यम से मेरा छोटा भाई राहुल अनिल भाई गोरडिया और मेरे सगे चाचा मनोज भाई मुकुंद राय गोरडिया और उनकी वाइफ जयश्री बहन मनोज कुमार गोरडिया, ये चारों जन मिलके मेरे साथ प्रॉपर्टी में फ्रॉड कर रहे हैं और उन लोगों ने मुझे जान से मारने की कोशिश भी रची है। तो इसकी जानकारी मैं आप सबको देना चाहता हूँ कि ये किस तरीके से इन्होंने ये पूरा कांड रचा हुआ है। तो आज मेरी उम्र 40 साल है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3 फरवरी 1984। तो अभी 2024 में मैं 40 साल का हो गया। अभी बात ये है कि सबसे पहले छोटे भाई ने शादी करनी थी, तो उसने 2011 के एंड में, मतलब दिसंबर में उसने शादी कर ली। उसका लव मैरिज था, तो उसको शादी करनी थी। तो शादी करने के लिए हमारे पास तो मीरा रोड में 1 BHK का घर ही था। तो उसकी वाइफ को, वो तो थोड़े पैसे वाले घर की थी, वो सायन में रहती थी। उसके माँ बाप और एक भाई जो कि अभी विदेश में सेटल्ड है, कनाडा में। और तो छोटे भाई की कॉलेज की फ्रेंड थी ये, तो इन दोनों की शादी करनी थी। तो मैं हूँ उस घर का बड़ा भाई, मुझे स्किप करके भाई दोनों को शादी करनी थी। तो तुमको शादी करनी है तो तुम करो, लेकिन बड़े भाई को और माँ को प्रॉब्लम तो नहीं आना चाहिए। तो छोटे भाई ने मम्मी का और चाचा चाची का साथ सहकार लेते हुए उसने शादी किया। मैं उसके सगाई में या मैं उसके शादी में मैं कहीं पे भी बीच में रुकावट बन के नहीं आया। ठीक है, मैंने थोड़ा बताया कि अभी मैं बाकी हूँ और तू बीच में आ रहा है, लेकिन उसने ये रवैया बताया कि तुम्हारा जो हो ना हो सो हो, मुझे शादी करनी है तो मैं करूँगा। मैंने बोला ठीक है भाई, तुम कर लो शादी, मैं कौन होता हूँ बीच में बोलने वाला। फिर ये बड़े घर की, पैसे वाले घर की लड़की थी और हम मीरा रोड में रहने वाले। तो ऐसे ही, मतलब वो मीरा रोड में थोड़ी कोई शादी करता है। तो फिर माँ ने और चाचा ने, दोनों ने वो छोटे भाई की शादी से पहले माँ, चाचा, चाची, मेरा छोटा भाई, शादी के बाद किस तरीके से व्यवस्था रहेगी उसकी बेटी की और घर कैसे मिलेगा उसको, वो सब समझने के लिए उसके घर गए सायन में। उसके माँ बाप के साथ सब कुछ समझ लिया कि अनिल भाई गोरडिया के गुज़र जाने के बाद मेरे पापा की मौत 2007 में हो गई। उसके बाद हमने गोरडिया कॉम्प्लेक्स बेचा 2010 में, 2010 के एंड में। तो उसका पैसा आया था, 2009 में बेचा। उसका पैसा आया और हमारे
हमने 38 लाख में बेचा था। तो हमारे 40% के हिसाब से हमारे खाते में 17 लाख रुपीज़ आए। तो वो पूरा का पूरा पैसा हमारे घर में 2 साल तक बेड के नीचे पड़ा रहा। उसका ब्याज हमने नहीं खाया। फिर छोटे भाई, वो एक्चुअली ये हम लोग कन्फ्यूजन में थे कि वो पैसा छोटे भाई की शादी में उपयोग करना है या नहीं। हमने तो बता दिया था छोटे भाई को, मैंने खुद ने बता दिया था कि तुम्हारी शादी को 1 महीने की देर है और 1 महीने से पहले हम तुमको 2 लाख रुपए, क्या तुमको जो भी वहीवट करना है, शादी का जो भी खर्चा पानी करना है, तो उसमें मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये सब ऑलरेडी बता चुके थे। फिर भी उसने बना किया कि नहीं, मैं अपने बलबूते पे शादी करूँगा। एक्चुअली 23 साल की उम्र में मेरे छोटे भाई ने गोल्ड धाना खा लिया, सगाई कर ली। उसके बाद उसने पैसा इकट्ठा किया, पैसा जमा किया। फिर जमा करने के बाद उसने महुआ में जाकर, मेरे गांव है महुआ, वहाँ पे जाके उसने अपनी वाइफ के लिए 1 लाख रुपए का सोने का मंगलसूत्र खरीदा और उसके बाद थोड़ा सेट खरीदा उसने। उसके बाद उसने डिपॉजिट के 50,000 रुपया भरे, नित्यानंद नगर में उसने पैसा भरा 1 BHK का, और बाद में 6-7 हज़ार रुपया भाड़ा था, 7-7.5 हज़ार रुपया। तो उसमें उस टाइम पे 2011 में 7 हज़ार रुपये में वो भाड़े पे रहने लगा। शादी के बाद इतना पैसा उसने इकट्ठा किया था। अब शादी तो हो गई। शादी से पहले छोटे भाई ने और चाचा ने मुझे प्रेशराइज़ किया कि तुम ये घर छोड़ के जाओ। अरे शादी छोटे भाई की हो रही है तो मैं घर छोड़ के क्यों जाऊं? लेकिन और ये घर मेरी मम्मी के नाम का है। पापा के गुज़र जाने के बाद घर में जितने फैमिली मेम्बर है उसका 1 सरीके का 3 हिस्सा गिरता है। माँ का मैं बड़े भाई हूँ तो मेरा, और छोटे भाई हो तो उसका। लेकिन जो भी पैसा आया, हमने जो बंगला बेचा था 2007 में अगस्त महीने में, उसके बाद हम लोग यहाँ पे रहने के लिए आए थे। एक्चुअली बंगला 2007 में, महुआ का बंगला, वो मार्च महीने में बेचा था और हम लोग यहाँ पे रहने के लिए आए अगस्त 2007 में। और मम्मी के नाम का ये घर ले लिया था हमने, मीरा रोड का घर, दक्षाबेन अनिल कुमार गोरडिया के नाम पे ले लिया था। अब ये माँ के नाम का घर है तो आप बेटों को कैसे निकाल सकते हैं घर से? बेटों का तो हक लगता है ये घर के अंदर। उसमें मैं बड़ा बेटा, तो मुझे कैसे निकाल सकते हैं? लेकिन गलत काम करने के लिए छोटे भाई ने उसकी शादी करने के लिए सबसे पहले मुझे प्रेशराइज करने लगे कि तुम ये घर छोड़ के जाओ। मैं घर छोड़ के क्यों जाऊँ भला? मेरी शादी नहीं हुई है, कोई मुझे खिलाने वाला नहीं है, पिलाने वाला नहीं है, कोई मेरा ध्यान रखने वाला नहीं है। तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हें रहना है यहाँ ये घर में तो रहो। तुम्हारी पैसे वाले घर की बेटी है, तुम्हारी वाइफ है फॉरम गोरडिया, और तुमको यहाँ पे नहीं रखने का है 1 BHK में छोटी जगह पे, इसके लिए तुम भाड़े के मकान में गए, बराबर। अब यहाँ पे पीठ पीछे क्या खेल खेलना है मैं आपको बताता हूँ। उसने क्या खेल खेला है। छोटे भाई ने सबसे पहले तो ये बोल के शादी किया सबके सामने कि मुझे अपने मम्मी के पास से बाप का जो प्रॉपर्टी का जो पैसा आया है उसमें से 1 रुपया भी नहीं चाहिए। और ये बोलते हुए, और लेकिन मुझे शादी करनी है। तो जब इस तरीके से वो बोल रहा था तो फिर चाचा ने और मम्मी ने कॉन्फिडेंस उसका देखते हुए उसकी शादी करा दी।
लेकिन हकीकत में यहाँ पे तीनों जन की मिली भगत थी कि पहले बड़े भाई से पहले तुम शादी तो कर लो, उसके बाद शादी होने के बाद तुम अपना हक मांगने आ सकते हो, तो तुम्हें तुम्हारा हक तो मिल ही जाएगा। तो एक तो उसने शादी का लड्डू भी पचाया, उसके बाद वो हक मांगने भी आया। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे 3 जन का 3 हक होता है, माँ का, मेरा बड़े भाई का और छोटे भाई का, 3 जन का 3 हक। तो उसमें उसको अगर उसका हक चाहिए तो उसका तीसरा हक उसको हम दे देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि माँ के पास ये हमने जो गोरडिया कॉम्प्लेक्स बेचा उसका पैसा आया था 17 लाख। फिर बाद में हमने एक प्रॉपर्टी बेचा था, गायत्री मंदिर के पास का एक प्लॉट बेचा, उसका पैसा आया करीब 8.5-9 लाख रुपया आया था एक। वो कुल मिला करके हमारे पास 25 लाख के आसपास का हो गया था पैसा। उसका ब्याज होते होते मम्मी के पास 2015 तक, अप्रैल महीने तक 38 लाख रुपए हो चुके थे, 38 लाख। और मम्मी छोटे भाई की शादी तो 2011 में हो चुकी थी, दिसंबर महीने में। फिर बाद में 3 महीने के बाद वो आया मम्मी के पास कि तुम और शेखर, मतलब मैं बड़ा भाई, तुम लोग तो खुद के घर में रहते हो, तो मैं यहाँ पे नित्यानंद नगर का भाड़ा क्यों भरूं? तो मम्मी ने मुझे प्रेशराइज करते हुए वो चोरी छुपे नित्यानंद नगर का भाड़ा भरने लगी। बोलो, अब बात तो ये किया था छोटे भाई ने कि मैं अपने पैरों के ऊपर खड़ा रहूँगा, मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए। फिर 3 महीने के बाद हमारे पास आया कि मैं इसका भाड़ा क्यों भरूं? तो मम्मी ने उसका भाड़ा भरना शुरू कर दिया। बोलो, ठीक है। उसके बाद मम्मी, छोटे भाई ने बोला, अभी मैंने बोला कि मम्मी अभी हमारे पास पैसा है, तो फिर ये घर जो तुम्हारे नाम का है मीरा रोड का 1 BHK का कार्तिकीय कॉम्प्लेक्स का, तो दूसरा घर हमारे पास उतने पैसे हैं तो हम तुम्हारे नाम का भी दूसरा घर ले लेते हैं 1 BHK का मीरा रोड में, वो आ जाएगा। लेकिन मम्मी मुझे बोल रही थी कि सारा पैसा अगर मैं घर में लगा दूं तो कल को तुम्हारे पास नौकरी नहीं रहा तो हम क्या खाएंगे। उसकी बात भी बरोबर थी। लेकिन जब ये पैसा हम छोटे भाई के घर, उसके रहने के लिए हम दूसरा घर खरीद रहे हैं, तो फिर मैं और छोटा भाई दोनों मिलके मम्मी को घर चलाने का पैसा नहीं दे सकते। बाद में ये घर जो है मीरा रोड का, वो मेरे नाम का, ये पूरा मेरा हो जाएगा, और जो दूसरा घर है वो छोटे भाई का रहेगा। लेकिन ये तीनों जन की मिली भगत, तीनों मतलब तीनों नहीं, चारों जन की, इन चारों जन की मिली भगत ये थी कि मम्मी के पास जो रोकड़ा रुपया पड़ा है, जो बैंक में पड़ा है 38 लाख रुपया, उसमें से मम्मी ने 30 लाख रुपया रोकड़ा छोटे भाई को दे दिया। क्योंकि छोटे भाई का जो इरादा था वो कुछ और ही था, कुछ गलत काम करने का इरादा था कि भाई सबसे पहले तो मम्मी का पैसा उसके पास आ गया 30 लाख रुपए, उस अंदाज से एक्चुअली 29 लाख है, लेकिन राउंड फिगर 30 लाख रुपए पकड़ रहा हूँ। तो छोटे भाई ने 2018 में भाई ने घर खरीदा कांदीवली का मंगलमय टावर में, 1204 उसका रूम नंबर है। वो घर उसने खरीदा कांदीवली में, ठीक है। अब ये घर उसने कब खरीदा कि जब उसके पगार में थोड़ी बढ़ोतरी हुई। वो अहमदाबाद 2-3 साल रहने के लिए गया था। अहमदाबाद भी वो 2015 के बाद गया, ठीक है। अभी 2014 के नवंबर महीने में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, रोड एक्सीडेंट।
मतलब ये मैं स्कूटर चला रहा था और मेरा कार के साथ एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरे लेफ़्ट लेग जो है वो पूरा टूट गया था। फिर बाद में भक्ति वेदांता हॉस्पिटल में उसको जोड़ दिया गया और अभी मैं बराबर चल सकता हूँ। उसका ऑपरेशन हुआ। मेरे लेफ़्ट लेग में एक रॉड और 2 स्क्रू है। ठीक है, ये आपकी जानकारी के लिए। ये 2014 की बात है, वो भी दिसंबर महीने के 2014 की बात। उसके बाद जनवरी 2015 में हमने डिसाइड किया, मैंने और मेरी माँ ने, मैंने बोला कि अभी तुम जो है वो अब दूसरा अपने नाम का घर ले लो मम्मी, क्योंकि ये छोटा भाई तुम सब जन की मिली भगत है, तुम मुझे अब मेरा खुद का हिस्सा नहीं दोगे मुझे, तो ये गलत काम कर रहे हो तुम लोग, इसके लिए तुम मुझे मेरा हिस्सा दो, मेरा भी हक बनता है। मैंने बोला क्या? तो मम्मी बोलती है कि छोटा भाई 1 BHK के घर में मीरा रोड में जाने के लिए तैयार नहीं है, उसको रोकड़ा रुपया चाहिए। तो मैंने बोला रोकड़ा रुपया क्यों दें उसको भाई, ये तुम्हारा पैसा है, रोकड़ा रुपया क्यों दें उसको? तो बोलता है वो नहीं मान रहा है, तो नहीं मान रहा है तो मत माने, अगर उसको रोकड़ा रुपया चाहिए तो तुम्हारा तीसरा हिस्सा हम तुम्हें देने के लिए तैयार है, लेकिन माँ का हिस्सा तुम्हें नहीं मिलेगा। लेकिन माँ ने क्या किया कि माँ के पास जितने भी पैसे थे 38 लाख रुपए, उसमें से 30 लाख रुपया रोकड़ा छोटे भाई को दे दिया घर खरीदने के लिए, और मुझे यहाँ पे मीरा रोड के घर में अकेला छोड़ के चली गई कि भाई शेखर का जो होना हो सो हो, खावे पीवे रहे मरे जिए, मेरे को कुछ नहीं। और छोटे भाई को मम्मी ने पैसे दे दिए। अब छोटे भाई को मम्मी 30 लाख रुपया दे रही है कांदीवली का टावर का घर खरीदने के लिए, 1 BHK का घर खरीदने के लिए, और बाकी के पैसे की छोटा भाई लोन ले रहा है, होम लोन। वो ICICI बैंक में मैनेजर है और 2018 में उसने होम लोन लिया 30-35 लाख रुपए का लिया, और मम्मी के पास से 30 लाख रुपए का कैश का अरेंजमेंट करके लिया भाई ने। तो मम्मी जब तुम्हें पैसा दे रही है इतना पैसा, तो फिर तुम्हें मम्मी का नाम तो डालना चाहिए कांदीवली के फ्लैट में। लेकिन छोटे भाई ने मम्मी का नाम नहीं डाला। अब यहाँ पे क्या हुआ, छोटे भाई ने मम्मी को बोला कि मम्मी कांदीवली का फ्लैट जो है वो मेरे नाम का, क्योंकि होम लोन मैंने लिया है, लेकिन तुमको मम्मी ने 30 लाख रुपया दिया, तो मम्मी की सिक्योरिटी के लिए मम्मी का दूसरा नाम डालना चाहिए ना भाई। लेकिन छोटे भाई ने ऐसा नहीं किया। दोनों की मिली भगत ऐसे थी कि कांदीवली का फ्लैट छोटे भाई का, दूसरा नाम उसने अपनी वाइफ का डाला है। अभी तो उसके 2 बच्चे भी हो गए हैं, एक बेटी बड़ी वाली और एक छोटा बेटा अंश। ठीक है, अब यहाँ पे मम्मी का घर मीरा रोड का, तो मैं बड़ा भाई बड़ा बेटा, मेरे नाम का क्या, कुछ भी नहीं। अभी मेरी शादी जो है वो 2015 के एंड में 31 दिसंबर 2015 को हुई। ठीक है, अब ये शादी जो है मेरी 1 साल 2 महीना टिकी। ये मैंने जो शादी किया वो एक हिंदू लड़की वैशाखी के साथ किया था, जो कि घाटकोपर बरवे नगर भटवाड़ी में रहती है। उसके माँ बाप के साथ 2 बहनें थे। एकदम गरीब फैमिली की लड़की के साथ मैंने शादी किया। मैंने सोचा कि बड़े घर की लड़की के साथ शायद ये घर में जमे न जमे, तो इसके लिए उसने मुझे हाँ बोल दिया शादी के लिए। और घर बार देख के समझ के सोच के उसके बाद परिवार में मेरी माँ के साथ मिला के सब शादी किया। लेकिन मेरी माँ को ये बात पची नहीं पेट में कि भाई इसकी शादी कैसे हो गई। पब्लिक के सामने शादी तो करवानी थी,
नहीं तो पब्लिक ये सोचेगी कि भाई छोटे बेटे की शादी करा के बड़े भाई को तो मार डाला इन लोगों ने। तो ये तो इन लोग की गेम थी। लेकिन माँ ने छोटे भाई की शादी करने के बाद औपचारिक तौर पे मेरी शादी करवा दी। ये ठीक है। उसके बाद घर के अंदर माँ का जो बिहेवियर था, मेरी गरीब घर की वाइफ थी ना, उसके साथ बहुत गंदा बिहेव करती थी माँ। जैसे मैं सास हूँ ऐसा सासपना दिखा रही थी मेरी वाइफ को, और गरीब घर की थी और उसको ज़्यादा प्रेशराइज भी कर रही थी। वो बात अलग है कि भाई वो जब ऑफिस जाती थी मेरी वाइफ तो माँ उसको टिफ़िन बना के देती थी। मैं अपनी वाइफ को ऑफिस जाने के लिए मैं उसको मीरा रोड स्टेशन तक छोड़ने जाता था, वो बात अलग है। लेकिन स्टार्टिंग में जब मेरी शादी हुई तो 6 दिन हुए थे, और ऑब्वियसली बात है जब नई नई शादी होती है तो आदमी परिवार थोड़ा खर्चे में ही रहता है। तो हालांकि मैंने ये क्या बोलते हैं, मैंने धूमधाम से शादी नहीं की, एकदम सादा ही से किया था। लेकिन मैंने 17,000 रुपये निकाले थे और छोटी मेरी वाइफ ने भी 17,000 निकाल के 35,000 में और थोड़ा बहुत गौर दादा को पैसा दे के करीब 75,000 में शादी कर लिया था। ठीक है, सादा ही से ही किया था, इतना हमने खर्चा नहीं किया था। ठीक है। फिर बाद में अभी 6 दिन हुए घर के अंदर शादी हुए। अब मेरी नौकरी भी एक चली गई थी शादी के दौरान, लेकिन दूसरी नौकरी मिल गई थी। तो मम्मी को मैंने बोला कि मम्मी पैसे कम है मेरे पास, अगर ज़रूरत पड़ी तो मुझे देना तुम। तो मम्मी ने बोला मुझे, ज़रा ज़ोर से बोल तो शेखर। मेरी वाइफ नहा रही थी, उसके कान में ये बात पड़े, इसके लिए मम्मी इस तरीके से बोलने लगी, ज़रा ज़ोर से बोल तो शेखर। तो इसलिए भाई पैसे की कमी हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बात तो लाजमी है। अभी अभी शादी हुई है, खर्चे में हो सकता है आदमी। अगर मैं कोई गैर थोड़ी हूँ, तुम्हारा ही बेटा हूँ। अगर कुछ दिक्कत आती है तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि भाई मैं अपने बेटे को, अगर जितना हो सके अपने बेटे को सपोर्ट करने के लिए, ताकि उसको वो प्रॉब्लम में ना आवे। लेकिन मम्मी ने फिर मेरी वाइफ नहाकर निकलने के बाद मुझे बेडरूम में बोलने लगी कि पैसे कम है, प्रॉब्लम तो नहीं आएगा कुछ। तो मैंने बोला तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें 2 टाइम का खाना, यहाँ पे घर में रहना, ये सब तो मिल ही रहा है, तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम करने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है। फिर बाद में मैंने बोला फिर भी अगर तुम्हें कुछ ऐसा लगता है तो अपने पास माँ तो है ही, चलो हम साथ में जाते हैं, हम माँ से बात करते तुम्हारे सामने। माँ तो खुद ही बोलेगी कि तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। लेकिन माँ ने ये जवाब दिया, ये पैसा कोई तुम्हारा थोड़ी है, ये तो मेरा पैसा है, तो तुम अपना देखो। तो माँ ने इस तरीके के जवाब दिया अपने बड़े बेटे को। ऐसा क्या बोलते हैं, सोच में डालने के लिए कि भाई मुझे ज़्यादा प्रेशराइज़ करने के लिए मेरी माँ ने ये जवाब दे दिया। वो खुद ही अपना करेगा, प्रेशर में आएगा, ये सब माँ की चाल थी। उसके बाद माँ तो बोल रही थी ये तो मेरा पैसा है। तो माँ, ये जब तुम्हारा पैसा था तो तुम छोटे भाई को 30 लाख रुपया दे के क्यों आई? तुम तो बोल रही थी ना कि भाई अगर ये पैसा मैं घर मकान में डाल दूँ तो फिर मेरे पास क्या रहेगा। तो फिर तुम छुपे छुपे छोटे भाई को दे के क्यों आई ये पैसा? 30 लाख रुपया घर खरीदने के लिए दिया तुमने छोटे भाई को, तो उसने तो तुम्हारा नाम भी नहीं डाला वो कांदीवली के फ्लैट में, और ये मीरा रोड का फ्लैट जो है तुम्हारे नाम का है, तो मुझे मेरा तो दो। तुम दोनों तो चटनी करके गए भाई, मुझे मेरा दो। बोलो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि माँ बोल रही है कि तुमको ये मीरा रोड का घर जो है वो मैं तुम्हारे नाम पे करने के लिए तैयार हूँ।
आज है 5 मई 2024। माँ मुझे बोल रही है कि ये घर मैं तुम्हारे नाम पे करने के लिए तैयार हूँ। ओके, तो अगर मैं ये घर ले लेता हूँ तो छोटा भाई बोल रहा, माँ बाद में बोलेगी कि छोटा भाई मेरे पास से पैसा लेके गया और बड़ा भाई मेरे पास से घर लेके गया, अब मेरे नाम का क्या, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो अब छोटे भाई ने ये रोकड़ा रुपया 30 लाख रुपया क्यों लिया कि 2018 में उसने 65 लाख रुपीस का जो घर खरीदा था, तो ये जो मुंबई में ज़मीन मकान की प्रॉपर्टी है ना, वो उसका भाव 5 साल के अंदर डबल हो जाता है अगर अच्छे एरिया में लिया तो कांदीवली, और उस कांदीवली एरिया हिंदू एरिया है और वहाँ पे टावर में भाई ने 65 लाख का भाई ने फ्लैट खरीदा। तो 5 साल के बाद, मतलब अभी 2024 में मैंने चेक किया तो उसके घर की वैल्यूएशन 1,20,00,000 रुपया है। उसने घर कब खरीदा? 2018 में। 18 से 19 1 साल, 19 से 20 2 साल, 20 से 21 3 साल, 21 से 22 4 साल, 22 से 23 5 साल, और अभी 24 चल रहा है, मतलब 6 साल। 6 साल में उसके घर की वैल्यूएशन डबल हो गई। ठीक है, उसने लगाया था कितना पैसा? 60 लाख। अभी कितने की वैल्यूएशन है? 1,20,00,000। तो तुम्हारे बेनिफिट के लिए, उसके पर्सनल बेनिफिट के लिए उसने मम्मी के पैसे का उपयोग किया। ठीक है, अब जब तुम मम्मी के पैसे का उपयोग कर रहे हो पर्सनल बेनिफिट के लिए, ऐसा थोड़ी चलेगा। पैसा है किसका? मम्मी का। मम्मी का और मेरा दोनों का ही है, और तुम मम्मी का नाम भी नहीं डाल रहे हो उसके फ्लैट, तुम्हारे फ्लैट में। तो अभी उसका फैमिली तो बन गया, छोटे भाई का कांदीवली में घर बार हो गया, फैमिली बन गया, और उसका बैंक में मैनेजर है। लेकिन मेरा जो जीवन है वो मेरी माँ ने, छोटे भाई ने और चाचा चाची ने, सब ने मिल के मुझे जान से मारने की कोशिश की, और आज की तारीख में भी मेरा जीवन बिगाड़ डाला है। मेरी शादी होने के बाद भी मेरी माँ ने इस तरीके से गंदा बिहेवियर किया मेरी वाइफ के साथ, तो मेरी वाइफ ने मन ही मन उसने सोच लिया कि मुझे शेखर के साथ नहीं रहना है मीरा रोड के घर में। फिर बाद में मेरे साथ जैसा तैसा वर्ताव करती थी। फिर बाद में, अब मैं कितना सहन करूं, घर में झगड़ा होता था। फिर बाद में अपने बाप, 1 साल 2 महीने के मेरे शादी के जीवन में मेरी वाइफ उसके बाप के घर 5 महीना रही। मतलब 1 महीना ऐसा करके चली जाती थी, 5 महीना। अरे जब शादी के बाद हमें फैमिली प्लानिंग करना रहता है, फैमिली प्लानिंग करने के लिए पैसा इकट्ठा करना रहता है, ये सब करने के लिए तुम बाप के घर चली जाओगी, तो फिर यहाँ पे शादी का क्या मतलब रहेगा? हमने तो सोच समझ के शादी किया था, कोई भगा के तो मैंने शादी नहीं किया था, सबके सामने शादी किया था। तो फिर इस तरीके का रवैया करने का क्या मतलब है? तो उसने मन ही मन सोच लिया था कि मुझे यहाँ पे शेखर के साथ नहीं रहना है, क्योंकि उसको भनक आ गई थी कि शेखर की माँ उसकी कोई बात नहीं मान रही है और शेखर की जो वैल्यू है वो नहीं कर रही है। तो जब मेरे पति की कोई वैल्यू नहीं कर रही है उसकी सगी माँ, तो फिर मेरी क्या वैल्यू करेगी? और मेरे वाइफ की भी कोई वैल्यू नहीं कर रही थी। इसके लिए मेरी वाइफ ने मेरे से डाइवोर्स मांगा, और पहले तो उसने डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया, उसमें 10 लाख रुपए का दावा किया। तो अभी हम लोग 10 लाख रुपया कहाँ से दें? तो उन्होंने बोल दिया कि हमें 1 रुपया भी नहीं चाहिए, सिर्फ आप हम लोग को डाइवोर्स दे दो। तो मैंने अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दिया। 6 महीने के बाद बैंड्रा कोर्ट से हमको डाइवोर्स मिल गया। 2018 के अगस्त महीने में हमारा फाइनल डाइवोर्स हो गया, और 2018 में जून जुलाई महीने में ही छोटे भाई ने घर खरीदा था कांदीवली में। ठीक है, अब बात यह है कि माँ जो है वो छोटे भाई के साथ मिल के और चाचा चाची का सपोर्ट लेकर मुझे यहाँ पे जान से मारने की कोशिश कर रही है।
और माँ बोल रही है मैं तो सीनियर सिटीज़न हूँ, मुझे कौन क्या उखाड़ लेगा मेरा। हाँ, लेकिन तुम गलत काम कर रही हो, मुझे अकेला छोड़ के जा रही हो, और साथ में अब तुम मुझे मेरा हिस्सा भी समझ नहीं दे रही हो। मेरा डाइवोर्स एक तो तुम करा दिया तुमने, डाइवोर्स कराने के बाद मुझे अकेला छोड़ के कांदीवली में छोटे भाई के साथ रह रही हो। अब छोटे भाई ने पैसे वाली लड़की के साथ शादी किया, तो उसके बाप का दल्ला तो छोटे भाई को मिलने ही वाला है। लेकिन यहाँ पे माँ का दल्ला भी उसको मिल रहा है, माँ का पैसा भी साथ में लेके गया ना वो छोटा भाई। बाप मर गया तो जो पैसा छोड़ के गया, जो प्रॉपर्टी हमने गोरडिया कॉम्प्लेक्स बेची महुआ में, तो उसका पैसा जो आया 17.5 लाख, प्लस हमने गायत्री मंदिर का प्लॉट बेचा, उसका भी 40% के हिसाब से हमारे पास जो पैसा आया, प्लस उसका जो ब्याज बढ़ा चढ़ा करके जो हुआ, मम्मी का LIC का पैसा भी आया 4-4.5 लाख रुपया, वो भी उसमें मिक्स किया। सब जन मिला करके मम्मी के पास खाते में 38 लाख रुपया था। वो सारा का सारा पैसा छोटे भाई को दे दिया, 30 लाख रुपया दे दिया उसने। ठीक है, तो मम्मी का दल्ला भी उसके पास। अरे भाई, बड़े भाई को जीने के लिए उसका खुद का तो दो। ये मैं अपनी माँ का ही बेटा था ना, मैं कोई सौतेला बेटा तो नहीं था। लेकिन यहाँ पे छोटा भाई और माँ दोनों जन मेरे साथ ज्यादती करके मुझे मार डालने के लिए, पहले मैंने अभी उस बिपिन संघवी को बुलाया था हमने 2015 में। अभी मेरा एक्सीडेंट हो गया दिसंबर 2014 को। फिर जनवरी 2015 में 24 जनवरी को हमने बिपिन संघवी और मीना बेन संघवी को बुलाया कि भाई यहाँ पे आप हमारा आपके सामने हम बंटवारा करना चाहते हैं, फैमिली का बंटवारा, तो जो पैसे का बंटवारा जो है, तो आपके सामने किसी को प्रॉब्लम ना आवे, इसके लिए आपके सामने आप आइए, और हमें आपके ऊपर ट्रस्ट है, तो हम करते हैं बंटवारा, बातचीत करते हैं ओवर द टेबल। तो उसमें बिपिन संघवी ने छोटे भाई को फ़ोन किया, और ये चाचा चाची को फ़ोन किया था, और बाद में मैच फिक्स हो ही गया था। वो मैं घर में बैठा था और मुझे उसने मारना शुरू किया, और बाद में मुझे घर से बाहर निकाल दिया। और मैंने उसके लिए बाहर से कुछ सैंडविच वगैरह मंगाया था, उसका आक्ता स्वाक्ता किया। लेकिन बाद में छोटे भाई ने बोला कि भाई मुझे तो रोकड़ा रुपया चाहिए, कैसे भी करके शेखर भाई को मारो पीटो, कुछ भी करो, घर से बाहर निकालो, जेल में डालो, कुछ भी करो, कुछ भी इल्ज़ाम लगाओ, लेकिन मुझे माँ के पास से रोकड़ा रुपया चाहिए। तो माँ के साथ मिल के छोटे भाई ने और बिपिन संघवी ने इस तरीके का काम किया, और बाद में माँ ने छोटे भाई को ये कैश पैसे, मतलब चेक से उसने छोटे भाई को पैसे दे दिए घर खरीदने के लिए। ठीक है, तो अब छोटे भाई का जो वैल्यूएशन है घर का 1,20,00,000, अब मीरा रोड के घर का वैल्यूएशन है 50 लाख। तो माँ और छोटा भाई दोनों जन मुझे ये समझा देना चाहते हैं कि तुम मीरा रोड का घर ले लो। तो मैं बोल रहा हूँ 3 जन का 3 हिस्सा होता है। तो छोटे भाई ने तो बलजबरी से ये पैसा लिया है कांदीवली का घर खरीदने के लिए। तो जो बलजबरी से तुमने लिया, गलत तरीके से तुमने पैसा लिया, तुम गलत तरीके से पैसा लेकर के पूरा बंगला बनाओ, तो फिर बाद में फ्यूचर में बंगले की जितनी वैल्यूएशन है, वो बंगला बेचने के बाद जो वैल्यूएशन गिरती है, जो पैसा आता है, उसमें बंटवारा हो जाता है। भाई तुमने गलत तरीके से पैसा, मम्मी के पास से पैसा लेके ये घर खरीदा, अब तुम घर बेचो, उसका जो भी पैसा आएगा उसमें हम 3 जन का 3 हिस्सा करेंगे। फिर बाद में मीरा रोड का घर भी बेचेंगे, उसमें 3 जन का 3 हिस्सा आएगा, वो हम लोग ले लेंगे। तुम ये कैसे बोल अभी देखो, एक बेटे को माँ ने करोड़पति बनाया, छोटे भाई को। ठीक है, अभी वो लोग बोल रहे हैं कि उसका जो लोन का हफ्ता है वो तो छोटे भाई ने भरा है। तो हमने थोड़ी बोला था
कि तुम छोटे भाई को रोकड़ा रुपया दे दो। हैं, मैं तो यही बोल रहा था कि तुम्हारे पास जो पैसा पड़ा है उसका एक 1 BHK का मीरा रोड का घर खरीद लो। तुम दोनों जन की मिली भगत थी कि भाई छोटे भाई, मम्मी छोटा भाई को पैसा दे दे रोकड़ा रुपया, और वो पैसे का वो घर खरीदे कांदीवली में, वो उसके नाम का, और मीरा रोड का जो घर है वो माँ के नाम का। मुझे बड़े भाई को तो कुछ देना ही नहीं है। अब मुझे देने के लिए आए हैं, बोल रहे हैं कि तुम मांडवाली कर लो और ये घर जो है मीरा रोड का तुम ले लो। ऊपर से हम 10 लाख रुपया भी हम तुमको देते हैं। 10 लाख नहीं, 7 लाख, ठीक है। तो मैंने बोला नहीं भाई, मैं इतने में मांडवाली नहीं करूँगा। ये मुझे जानबूझ के, एक तो तुमने बिपिन संघवी के साथ मुझे जान से मारने की कवायद करी। 24 जनवरी 2015 को ये जो वाक़या हुआ बिपिन संघवी के सामने, जिसमें वो मेरे घर पे मीनाबेन संघवी उसकी वाइफ के साथ मेरे घर पे आया था। छोटे भाई राहुल गोरडिया, मम्मी दक्षाबेन गोरडिया, मैं शेखर गोरडिया, फिर एक मेरे दोस्त थे मुकेश भाई वोरा, बिपिन संघवी और उसकी वाइफ। टोटल 6 जन थे घर के अंदर, मीरा रोड के फ्लैट में, ई विंग 203 नंबर में। सब चर्चा हो रही थी। मैं तो लंगड़ा था, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके मैं घर के अंदर बैठा था। फिर बाद में बिपिन संघवी ने मुझे एक मुक्का मारा मेरे पीठ के ऊपर, और मैंने बोला कि भाई आप मुझे क्यों मार रहे हैं, मैं पैसे लेकर तो भाग नहीं रहा हूँ, हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। मैं सीधा लंगड़ाती हालत में काशी मीरा पुलिस स्टेशन गया। वहाँ पे बिपिन संघवी को फ़ोन लगाया पुलिस ने, उसने बोला आप यहाँ पे आ जाइए। मैंने बोला ये मेरे घर पे आके मुझे गुंडागर्दी कर रहे हैं, मुझे मारा उन्होंने, मुझे प्रेशराइज़ कर रहे हैं। फिर बाद में वहाँ पे काशी मीरा पुलिस स्टेशन में बिपिन संघवी के खिलाफ़ NC दर्ज किया। उसके बाद बिपिन संघवी ने बोला कि ये उसकी माँ को मारता है, भाई को, और भाई को घर से बाहर निकाल दिया, ऐसा झूठ मूठ को बोला। अभी वहाँ पे हम लोग, बाद में उसने मम्मी को प्रेशराइज़ किया कि मम्मी आप उसको, पुलिस को बोलिए कि ये मेरे को मारता है करके, उसके खिलाफ़ NC दर्ज कराइए। बिपिन संघवी के प्रेशराइज़ करने पर मम्मी ने और छोटे भाई ने आप बोला कि आप तो मेरे फेवर की बात करने के लिए आए हो, तो मैं आपको थोड़ी प्रॉब्लम में डाल सकता हूँ, जो आप बोले वैसा करते हैं। वैसे भी मुझे ये भाई से अलग होने का है, तो हाँ आप बोले वैसा करते हैं। फिर छोटे भाई ने मम्मी के साथ मिल के दोनों जन ने मेरे खिलाफ़ NC दर्ज कराई काशी मीरा पुलिस स्टेशन में कि मैं मम्मी को मारता हूँ ऐसा करके। फिर बाद में बिपिन संघवी ने बोला, बाद में मैं घर लंगड़ाती हालत में, मैं रात को 10 बजे अपने घर में मीरा रोड में आया, तो बिपिन संघवी और उसके 4 जन, उसमें कपोल सेतु ऐप में जो फाउंडर है वो भी संघवी है, और वो जो कपोल सेतु ऐप का फाउंडर जो है वो भायंदर में रहता है, तो वो संघवी है। उस बिपिन संघवी ने उसको फ़ोन किया, तो उसके साथ 2-4 आदमी लोग को वो लेके आया। फिर वो लोग मुझे मेरे ही घर में मारने लगे और मुझे अपने घर से निकाल दिया। और छोटे भाई ने पुलिस को फ़ोन किया कि ये देखो यहाँ पे अपने घर में ये गुंडागर्दी कर रहा है, ऐसा करके पुलिस को फ़ोन किया छोटे भाई ने। और मुझे और बिपिन संघवी ने उन दोनों को बोल दिया, मेरी माँ को और छोटे भाई को, कि नित्यानंद नगर में राहुल ने भाड़े का जो घर लिया है वहाँ पे आप दोनों जन चले जाओ, और फॉर्म तो वहाँ पे है ही, तो आप वहाँ पे ही रहो। और फिर 5 दिन तक मैं मीरा रोड स्टेशन पे रहा। मैंने सब जन को फ़ोन किया और कुछ लोगों का फ़ोन वहाँ पे गया, तो मम्मी ने फिर बाद में उन्होंने सोचा कि हमको चाचा की मदद लेनी पड़ेगी। फिर मनोज भाई गोरडिया और जयश्री बेन गोरडिया की मदद लिया। वहाँ पे मेरी मम्मी ने और भाई ने फिर बाद में मीरा रोड स्टेशन पे मेरे को लेने के लिए आए। फिर बाद में यहाँ पे चेयरमैन सेक्रेटरी को भी बोल दिया था कि अब उसको आने दो,
चेयरमैन सेक्रेटरी को भी मम्मी ने बोल दिया था कि इसको घर से बाहर निकाल दो। ठीक है, मतलब 24 जनवरी से लेकर 30 तारीख तक, 30 जनवरी तक मैं बाहर था। फिर बाद में मेरे साथ शर्त रखी छोटे भाई ने और मम्मी ने, दोनों जन ने, कि तुमको हम उसी शर्त पे घर पे आने देंगे कि जब तुम 60-40 का प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी करो। तो मैंने बोला मैं तो अब घर में 2 ही भाई है, मैं और छोटा भाई, तो दोनों में 50-50% होना चाहिए, तो फिर मैं 40% क्यों लूँ। वो लोग मुझे प्रेशराइज कर रहे थे कि मम्मी को तुम्हारे साथ नहीं रहने का है तो तुम 40% ही लो। मम्मी छोटे भाई के साथ रहेगी इसलिए वो 60% में रहेगी। अब मेरी तो शादी भी नहीं हुई थी और ये तो शादी का लड्डू खाया छोटे भाई ने। उसके बाद बाप का पैसा छोटे भाई को मिले इसके लिए माँ भी उसके पीछे पीछे गई। बड़े भाई का यहाँ पे अकेला रहेगा, उसके खाने पीने का प्रॉब्लम रहेगा, कपड़े कौन धोएगा, घर कौन संभालेगा। बड़ा छोटा भाई मम्मी को ये सलाह देता था कि बड़ा भाई खड्डे में भले जावे, अपने को क्या है, वो उसका देखेगा। बराबर, मतलब अगर छोटे भाई को कुछ काम करना है, मम्मी की या चाचा चाची की मदद लेनी है तो छोटा भाई मदद ले सकता है। उसकी शादी कराने के लिए मम्मी की मदद लिया, घर खरीदने के लिए मम्मी की मदद लिया, उसकी बेटी का जन्म हुआ अहमदाबाद में, उस टाइम पे मम्मी की मदद लिया। बेटे का जन्म हुआ कांदीवली में, उस टाइम पे मम्मी की मदद लिया। तो उस टाइम पे चाचा चाची की और जो भी रस्म पूरी करने के लिए मम्मी की और चाचा चाची की मदद लेनी है तो वो ले सकता है। लेकिन अगर जब मुझे चाहिए तो ये सब जन बोलते हैं नहीं नहीं, बड़ा भाई का जो होना हो सो हो, उसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। अरे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है, माँ का तो लेना देना होना चाहिए, लेकिन माँ को तुमने अपने पक्ष में क्यों कर लिया? माँ को तुम अपने पक्ष में कैसे ले सकते हो? वो जो जैसे तुम्हारी माँ है वैसा मेरी माँ है। मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया भाई कि माँ मुझे 50% नहीं दे सकती और 40% देती है? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर लिया? मैंने जो शादी किया था उसमें भी मेरी माँ ने मेरी शादी तुड़वाई। उसके बाद उसके बाद जो है मतलब 2016 से 31 दिसंबर 2015 को मेरी शादी हुई। मतलब 2016 ही समझो, 2016 पूरा 2017 के मार्च महीने तक वो रही मेरे साथ, 1 साल और 2 महीना। उसके बाद हमारा कोर्ट में हमने केस डाल दिया था डाइवोर्स का, और उसने डोमेस्टिक वायलेंस केस का केस डाल दिया था। फिर बाद में 2018 में जून जुलाई महीने में हमारा डाइवोर्स हुआ। ठीक है, और उस छोटे भाई ने घर भी उसी टाइम पे खरीद लिया था। ठीक है, 2015 में मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई थी अहमदाबाद। जहाँ पे भी मेरा भाई जाए, अहमदाबाद जावे, बोरीवली, अहमदाबाद से बाद में पहले बोरीवली हुआ, वहाँ पे भाड़ा भर रहा था। फिर बाद में वो कांदीवली गया। तो मतलब जहाँ पे भी मेरा भाई शादी होने के बाद जिधर जिधर जावे उसमें एक के साथ एक फ्री। मेरी माँ बिना नाक की माँ, शादी होती है तो घर में बेटा फॉरेन जावे, कहाँ पे भी जावे, लेकिन उसके माँ बाप उसके पीछे पीछे नहीं जाते हैं। वो स्वतंत्र है, बेटा और बहू वो जहाँ जाना है वो जाए। माँ बाप तो अपने घर पे ही रहते हैं, अपनी जगह पे ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरी माँ उसके पीछे पीछे जाती थी, बोलो। और अगर पीछे पीछे जाती है, मेरी शादी हो गई है और हंसता खेलता परिवार है तो कोई प्रॉब्लम में नहीं। लेकिन मेरी तो शादी भी नहीं हुई थी 2015 में। ये तो दिसंबर महीने में 31 दिसंबर 2015 को शादी हुई मेरी। तो ये पूरा 10-11 महीना मुझे घर पे अकेले रखा मेरी माँ ने। बार बार चली जाती थी, मैं बार बार सब जन को फ़ोन करता था, मेरे अमरेली वाले राजू मामा, फिर दीपक मामा, विजय मामा, जिगा मामा,
फिर मेरे यहाँ पे मौसी है, नीना मौसी, पारू मौसी, ये सब जन को मैं फ़ोन करता था, पत्र लिखता था, सब कुछ करता था। लेकिन ये सब जन जो है ये जानते थे कि उस शेखर की माँ मतलब हमारी बहन यहाँ पे गलत काम कर रही है। कल को कोर्ट में पुलिस में कुछ हुआ तो माँ फंस जाएगी, तो हमें इसमें बीच में नहीं आना है। इसलिए वो लोग बीच में नहीं आते थे और उल्टा मुझे बोलते, मेरा फ़ोन भी नहीं उठाते थे, क्योंकि अगर उन लोग को समय देना पड़ेगा अगर ये सब कानूनी कार्रवाई करने के लिए, लेकिन कोई इसमें बीच में नहीं पड़ रहा था। तो फिर क्या मुझे मर जाना चाहिए? ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। कैसे भी करके मेरे मरने के बाद मैं इन लोगों को पुलिस किसी भी हाल में न छोड़े और कानून उनको किसी भी हाल में न छोड़े। जब तक जिए तब तक पूरी बिरादरी, कपोल समाज, सब जन इन पूरे परिवार के ऊपर थू थू करे। इस गलत काम किया है, इसके लिए मैं सब चीज़ सबको बता के जाऊंगा, सबको बोल के जाऊंगा और केस करके जाऊंगा। मैं मर गया तो तुम लोग को जिंदा जी सब जन को पूरे बिरादरी में पता चलेगा कि क्या गंदा काम किया है तुम लोगों ने। आज मेरी माँ बोल रही है कि मैं तुम्हें ये घर देना चाहती हूँ, लेकिन भाई एक बेटे को तुमने करोड़पति बनाया। ये सारी चीज़ें माँ बाप ही करते हैं, ये मैंने देख लिया। ये मेरी सगी माँ भी जो पैसे की इतनी लालचू है, हमारे जो मेरे खुद तो मिडिल क्लास घर में से आती है, अमरेली के घर में से, जिसमें 7-7 8-8 भाई बहन हैं, और मेरा बाप करोड़पति का बेटा था, मुकुंद भाई गोरडिया महुआ वाले। वो पूरा घर बार बंगला सब देख के ही आई थी। और जितने भी हमारे करोड़पति सगे वाले लोग हैं, वो सभी जन जो है जो बोलते हैं वैसा मेरी माँ करती हैं। अपना खुद का बेटा है, वो लोग तो अपने घर पे ही रोटियां सेक के खाएंगे, अपने को थोड़ी अपने बेटे को या मुझे देने आएंगे। और देने आएंगे तो कब तक देने आएंगे? जब तक हमारे पास पैसा है तब तक। और अगर ऊपर बेटा चला भी गया, अगर बेटा मर गया, वो थोड़ी वापस आएगा। तो फिर भी मेरी माँ उन लोग की बात मान के अपना बुढ़ापा सिक्योर करने के लिए छोटे भाई को उसने पैसे दिए कि भाई बड़ा भाई जो है उसको मार के मर जावे तो ये घर तो है ही अपना मेरे नाम का, और छोटे भाई का कांदीवली का घर है। बोलो, अब मैं 40 साल का हो गया। मेरी माँ जितना दयामणा फेस दिखाती है उतनी दयामणी नहीं है। उसके ऊपर दया नहीं खाना चाहिए। आप लोग जो उसका फेस देख के, उसका बॉडी देख के आप दया खाते हो ना, वो दया के लायक नहीं है। इसलिए मैं ये जो चीज़ें चल रही है, इसलिए मैं आप सबको बुलाना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे मेरे घर पे आइए और इसका सॉल्यूशन निकाल के दीजिए। मैं अभी मेरी माँ के ऊपर केस करने वाला हूँ। ये सारी चीज़ें जो बन रही है वो उसके बारे में मैंने अजय भाई ओधव जी मेहता, फिर विपुल भाई ओधव जी मेहता घाटकोपर वाले, ये मेरी मम्मी के मामा के बेटे हैं। ये जो है विनू भाई के बेटे हैं, अजय भाई विनू भाई मेहता, सॉरी विपुल भाई विनू भाई मेहता, फिर दक्षेश भाई विनू भाई मेहता, फिर चौथा भाई, ये 4 भाइयों को, और बाद में मधुकांत भाई ओधव जी मेहता, वो मेरी मम्मी के मामा होते हैं, घाटकोपर में रहते हैं। उनको भी ये सारी बातें बताई थी मैंने। तो फिर बाद में उनको पता चला कि यहाँ पे तो माँ, छोटा भाई और माँ दोनों ने साथ मिलके बड़े भाई के साथ ज्यादती किया है, और हमें अपना टाइम नहीं देना है यहाँ पे। वो परेशान होके खुद में खुद मर जाएगा, अपने को टाइम नहीं देना है, भले वो कितना भी सच हो। तो वो भी अपना मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे। अकेले आदमी अगर सच है, सच बोल रहा है, सबको संपर्क कर रहा है, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मुंबई वाले सब किसी के पास टाइम नहीं है। कितना भी सगा संबंधी क्यों न हो, मुझे थोड़ी उनके पास से पैसे लेने जाने थे। यहाँ पे जो कुछ गलत काम कर रहे हैं
समाज की नज़र में, कानून की नज़र में मेरा साथ देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने साथ नहीं दिया मेरा। हो तो अब मैं आप लोग से मैंने ये वीडियो इतना इसीलिए बनाया कि आप लोग मेरा साथ देवें। आप मुझे फ़ोन करिए, मेरे घर पे आइए, मेरा साथ देवे। मेरी उम्र निकल जाएगी और ये मेरी निकल ही चुकी है, 40 साल का हो गया और मेरी माँ अब सब जन को थूक उड़ाती है। मेरे बेटे को एक कोई लड़की है तो बताओ, लड़की है तो बताओ, ऐसा मेरी माँ थूक उड़ा रही है। और खुद जो है ये मम्मी के नाम का घर है और छोटे भाई का घर कांदीवली का है। मम्मी ने तुमको पैसे दिए घर खरीदने के लिए कांदीवली का, तो मम्मी को तुम संभालो। हाँ, अब तुम 60% के हिसाब से तुमने पैसे लिए ना, अब तुम मम्मी को संभालो। हाँ, अब तुमको तो मम्मी को संभालना भी नहीं है, मम्मी को मीरा रोड के घर में भेज भी देना है। तो वो और उसके पैसे वाले घर की वाइफ और उसके दोनों बेटा बेटी सब जन मज़े से रह रहे हैं वहाँ पे कांदीवली में, और मम्मी का जो कबड़ है वो सब भी वहाँ पे है। मैं यहाँ पे अकेला रह नहीं सकता मीरा रोड में, इसलिए मम्मी यहाँ पे आती है। लेकिन हकीकत तो ये है ना, अकेला आदमी कैसे रहेगा? दोनों बेटों को 50-50% देना चाहिए ना। मैंने कौन सा गुनाह किया था? लेकिन मम्मी ने उसको एक तो रोकड़ा रुपया दिया, ऊपर से 60%, ऊपर से उसकी वाइफ भी पैसे वाले घर की है, उसके बाप का दल्ला भी मिल रहा है उसको। तो ये सब यहाँ पे मेरे साथ सरासर यहाँ पे ज्यादती हुई है। और मेरी सगी माँ ने और चाचा चाची ने, ये परिवारजनों ने मेरे साथ गलत काम किया है। ये सारी चीज़ें मुझे विज्ञापन के तौर पे अलग अलग जगह पे देनी है। इसमें बिपिन संघवी ने ये देखा कि इसमें मम्मी और चाचा चाची छोटे भाई की फेवर कर रहे हैं, मतलब पूरे घर में छोटे भाई की फेवर हो रही है और गलत आदमी की फेवर हो रही है। तो हम लोग ये बड़े भाई के साथ में तो कुछ भी नहीं है। कल को बड़े भाई को हम जान से मार भी डालते हैं, अकेले में बिना किसी को कानों कान खबर हुए हम उसको मार भी डालते हैं तो भी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए उसको मार के हम पहले घर से बाहर निकाल देते हैं। तो पहले मुझे घर यहाँ पे मेरे ही घर में हाथापाई करके ये 24 जनवरी 2015 को मेरे घर से बाहर निकाल दिया, और उसके बाद छोटे भाई को मम्मी ने कैश पैसे देने की कवायद की और 2018 में घर खरीदा। ये सब चीज़ें हैं भाई। गुनाह कर रही है मेरी सीनियर सिटीजन माँ। इसको यहाँ पे गिरफ्तार करो, मेरी माँ को जेल में डालो और मेरे छोटे भाई को भी जेल में डालो। धन्यवाद। आप लोग मेरा संपर्क कर सकते हैं।